जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीर भगत सिंह के जीवन के बारे में कि कैसे एक 23 वर्षीय नौजवान ने फांसी का फंदा चूमकर देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीर भगत सिंह के पूरे जीवन के बारे में जानेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ में। भगत सिंह के जीवन को मैंने क्या है 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। वो क्या है, भगत सिंह का बचपन, दूसरा उनके क्रांतिकारी गतिविधियां, तीसरा गिरफ्तारी के पश्चात उनके किए गए कार्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब भगत सिंह का जन्म हुआ, कब हुआ। 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव, जिला लायलपुर, पंजाब में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह संधू, उनके चाचा अजीत सिंह और उनके एक साथी स्वर्ण सिंह ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए किसी बिल के विरोध में क्या है सजा काट रहे थे, जेल में थे उस समय। तो इससे क्या जाहिर होता है, इससे जाहिर होता है कि जो उनका परिवार था वो भी क्या है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या है भागीदार था या उसका समर्थक था। तो आप ये इससे अंदाजा से ये लगा सकते हो कि जो भगत सिंह थे उनके अंदर क्या है देशभक्ति की भावना उनके परिवार से ही पनपी। जब भगत सिंह के बचपन की बात करें, उनके जीवन का, उनका जो बचपन था क्रांतिकारियों के बीच भी था, यानी कि उनके घर में ही क्या है क्रांतिकारी थे। उनके पिता भी देश के लिए कार्य करते थे और देशभक्ति की भावना जागृत होने का कारण भी यही था, क्योंकि इनके पीछे एक स्टोरी भी है। मैं कहानी सुना देता हूँ आपको कि एक बार क्या है भगत सिंह के पिताजी खेत में कार्य कर रहे थे। वो क्या है आम का एक पेड़ लगा रहे थे। तो भगत सिंह ने उनसे पूछा कि पिताजी आप क्या कर रहे हो। तो बेटे के पूछने पर पिताजी ने बताया कि बेटा मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ, जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इससे क्या हमें काफी सारे आम मिलेंगे। तो आप देख सकते हो एक छोटे से बच्चे के अंदर कितनी देशभक्ति की भावना है। वो अपने घर गया और एक बंदूक लेके खेत में मिट्टी में दबाने लगा। जब पिताजी ने उनसे पूछा कि बेटा क्या कर रहा है भगत, तो उन्होंने बोला कि पिताजी मैं बंदूक का पेड़ लगा रहा हूँ, जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इससे हमें क्या है काफी सारी बंदूकें मिलेंगी और उसका प्रयोग हम क्या करेंगे देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हम उसका प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हो कि छोटे से बच्चे के अंदर क्या है देशभक्ति कितनी भावना पनप रही थी उस समय। इनकी स्कूली शिक्षा की बात करें तो इनके पिताजी ने इनका दाखिला क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूलों में कराना चाहा, परंतु इन्होंने क्या है उसके लिए साफ इनकार कर दिया और भारत के स्वदेशी स्कूल में क्या है इन्होंने क्या है अपना दाखिला लिया और अपनी क्या है स्कूली शिक्षा को आरंभ किया। इनके जीवन में जो देशभक्ति की भावना क्या है इसीलिए पनप रही थी क्योंकि इनका जो पूरा परिवार था वो क्या है देश में क्रांतिकारियों के रूप में ही कार्य कर रहा था, यानी कि उनका पूरा जो परिवार था स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार था। कोर्स के अलावा इनकी बात की जाए तो इन्होंने क्या है बीए की शिक्षा ग्रहण की थी। उसके अलावा क्या है इनको विदेशी पुस्तकों का काफी ज्ञान था। इनको दोस्तों उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी एवं बांग्ला यानी कि इन्हीं सभी भाषाओं का क्या है भगत सिंह को ज्ञान था। उसके पश्चात दोस्तों इन्होंने क्या है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार तो उठाए, परंतु इनकी जो कलम की ताकत थी वो भी बहुत ही मजबूत थी। कलम की ताकत पे इन्होंने क्या है काफी सारे जो नौजवान थे उनको देशभक्ति के आंदोलन में प्रेरित होने के लिए, भाग लेने के लिए इन्होंने काफी उनको प्रेरित किया। उसके पश्चात बड़ा परिवर्तन इनके जीवन में कब आया, जब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या है काफी सारे लोग मारे गए थे। जब भगत सिंह 12 वर्ष के थे तो ये जब अमृतसर गए इन्होंने वहां पर देखा कि काफी सारे लोग मारे गए। उनको देखकर क्या है इनके मन में क्या है देशभक्ति की भावना का बहुत घर कर गई और इन्होंने ठाना कि मुझे क्या है ब्रिटिश सरकार से क्या बदला लेना है। उस समय ये क्या है भगत सिंह महात्मा गांधी के विचारों के बहुत समर्थक थे। उनके क्या है विचारों से काफी प्रसन्न थे, मतलब उनके साथ उनके विचारों को मानते थे, अपनाते थे। परंतु चोरा चोरी कांड यानी कि चोरा चोरी कांड 1922 यानी कि गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हुआ था। उसमें क्या है कुछ पुलिस वालों को क्या है पुलिस स्टेशन में बंद करके क्या है आग लगा दी थी। उससे क्या है गांधी जी ने क्या है चोरा चोरी जो असहयोग आंदोलन था उसको क्या वापस ले लिया था। तो वापस लेने की वजह से जब भगत सिंह को यह पता चला कि उन्होंने क्या असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो इससे भगत सिंह काफी परेशान हुए और उन्होंने क्या है अपने जीवन में क्या है क्रांतिकारी का मार्ग अपनाना शुरू किया। यानी कि पहले क्या है वो गांधी जी के समर्थक थे, यानी कि अहिंसा को मानते थे, हिंसा ना करना, अहिंसा के समर्थक थे। परंतु जब चोरा चोरी कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वापस लिया गया तब इन्होंने क्या है क्रांतिकारी मार्ग अपनाना शुरू कर दिया भगत सिंह ने।
अब हम भगत सिंह के क्रांतिकारी गतिविधियों को देख लेते हैं। कॉलेज के दिनों में जब भगत सिंह ने एडमिशन लिया, दाखिला लिया, तो वहीं पर क्या है, इनकी मुलाकात सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। देश के लिए काफी काम करना चाहते थे भगत सिंह, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक उस समय की क्या है कीर्ति किसान पार्टी थी 1926 में, वो ज्वाइन कर ली और उसकी एक पत्रिका थी, कीर्ति पत्रिका मैगजीन थी, उसके लिए क्या कार्य करने लगे। तो उसमें क्या करते थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या आक्रामक लेख लिखना, लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना और लोगों को जोड़ना, यानी कि ये सारे कार्य क्या है भगत सिंह क्या है करने लगी थी। तो उसके पश्चात जब इन्होंने ऐसे कार्य करना शुरू किए, तो ये क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी नजरों में क्या खटकने लगे थे, उनको चुनने लगे थे कि ये 23 वर्ष जो भी युवक था ये हमारे खिलाफ काफी नारेबाजी करता है, हमारे खिलाफ लोगों को भड़काता है। तो इस चक्कर में क्या है भगत सिंह को 1927 में क्या है जेल हो गई थी। तो जेल हो जाने की वजह से भी क्या भगत सिंह का जो देश प्रेम था वो कम नहीं हुआ, बल्कि वो और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। 1927 में जब जेल हुई तो इनके पिताजी ने क्या है कुछ पैसे देकर इनको क्या वहां से छुड़ा लिया, परंतु फिर भी क्या है भगत सिंह ने क्या आक्रामक लेख लिखना, लोगों को जोड़ना और उनको प्रेरित करने में कोई कमी नहीं बरती, बल्कि ये उसके लिए क्या और बढ़ चढ़कर काम करने लगी। उस समय दोस्तों एक संगठन था, क्या था संगठन, HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके क्या है कुछ क्रांतिकारी थे, जो राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य कई क्रांतिकारी थे। उस समय ना एक काकोरी लूटकांड हुआ था 1925 में, यानी कि 1925 में क्या है एक काकोरी लूटकांड हुआ था। काकोरी लूटकांड क्या था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या है ट्रेन जा रही थी हथियारों से भरी हुई, उसको लूटा था राम प्रसाद बिस्मिल और इनके कुछ साथियों ने। तो उस कांड के दौरान क्या है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को और इनके कई क्रांतिकारी साथियों को, जो कि क्या है HRA के क्या है सहभागी थे, उनके क्या है भागीदार थे, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। दोस्तों उसके जब इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर राम प्रसाद बिस्मिल और कई अन्य क्रांतिकारियों को, तो इसके परिणाम स्वरूप जो काकोरी लूटकांड था उसके विरोध में, मतलब उसके उपलक्ष्य उसके चक्कर में क्या है इनको क्या फांसी दे दी गई राम प्रसाद बिस्मिल को और इनके क्या 4 साथी थे उनको, और इनके कई जो साथी थे HRA के उनको क्या है आजीवन कारावास की सजा दे दी। तो जिससे क्या है HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है जो संगठन था काफी कमजोर पड़ गया था। तो कमजोर पड़ जाने के कारण भगत सिंह भी काफी चिंतित हुए और इन्होंने क्या है इनको जो HRA को क्या एक नवनिर्माण की जरूरत पड़ी, यानी कि उस संगठन को क्या एक नवनिर्माण रूप देना था। इसके लिए भगत सिंह क्या है जो HRA के प्रमुख थे, कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, यानी कि HRA के प्रमुख थे, ये इस जो पार्ट संगठन था इसके प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद। इनसे मिले और विचार विमर्श करके यानी कि दिल्ली में एक मीटिंग करी और उस मीटिंग के दौरान क्या परिणाम निकला, इन्होंने क्या किया, भगत सिंह ने अपने समय में एक नौजवान भारत सभा, यानी कि इन्होंने भी क्या है एक संगठन का निर्माण किया था नौजवान भारत सभा। उसमें क्या करते थे ये नौजवानों को उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है उनको भड़काते थे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे खिलाफ काफी गलत कर रही है। तो परिणाम स्वरूप जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि जो नौजवान भारत सभा जो क्या है भगत सिंह द्वारा बनाया गया संगठन था और एक ये संगठन था HRA, इन दोनों को क्या मर्ज कर दिया गया, यानी कि इन दोनों को क्या संगठित कर दिया गया और एक नया नाम दे दिया, यानी कि नया नाम दे दिया। क्या नाम दिया था, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और नौजवान भारत सभा को क्या है मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो एक नया नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HSRA, उसको क्या एक संगठन को नया नाम दे दिया गया। उसके पश्चात भारत में 1928 यानी कि 1928 में क्या है एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन, उसका क्या है काफी विरोध चल रहा था, भारतीय क्या है उसका काफी विरोध कर रहे थे, जिसके क्या है मेन प्रमुख थे लाला लाजपत राय, यानी कि लाला लाजपत राय क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्या है इस जो साइमन कमीशन का काफी विरोध किया था। दोस्तों साइमन कमीशन विरोध के चक्कर में क्या है वहां पर लाठीचार्ज हुई, पुलिस वालों ने क्या लाठीचार्ज कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और लाठी लगने की वजह से क्या है जो लाला लाजपत राय थे वो देश के लिए शहीद हो गए। जिससे कि क्या है जो भगत सिंह थे और जो अन्य साथी थे इनमें क्या है एक आक्रोश पैदा हो गया कि हमें क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या है इसका बदला लेना पड़ेगा कि हमारा एक साथी लाला लाजपत राय देश के लिए शहीद हो गया
और उसके बदला लेने के लिए इन्होंने क्या है, एक टारगेट बनाया, यानी कि जेम्स स्कॉट, जिसने क्या है लाठी चार्ज का वहां पर आदेश दिया था। जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था वहां पर उस पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया था, वो जेम्स स्कॉट ने दिया था। तो इन्होंने क्या है जेम्स स्कॉट को मारने की क्या है एक प्लानिंग की। प्लानिंग बहुत बढ़िया करी। जहां पर पुलिस स्टेशन में, जिस पुलिस स्टेशन में जेम्स स्कॉट ड्यूटी करता था, वहां पर क्या है इन्होंने क्रांतिकारियों ने एक कमरा लिया। उस कमरे में बैठ के क्या है डेली की उसकी प्रतिक्रिया को नोटिस करने लगे और उस पर क्या नजर रखने लगे। परंतु जब उस दिन, जिस दिन उसको मारना था, उस दिन क्या है इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्होंने क्या है जेम्स स्कॉट की जगह क्या है जेम्स सॉन्डर, यानी कि जेम्स सॉन्डर की हत्या कर दी। जेम्स सॉन्डर की हत्या करने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये क्या है दोस्तों काफी परेशान हो गई है, क्या बौखला गई कि इन्होंने क्या है जेम्स सॉन्डर को मार दिया था, उसको हत्या कर दी थी। तो लगभग क्या है एक साल क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है भगत सिंह और उनके साथियों को क्या है ढूंढती रही, परंतु वह नाकामयाब रही। और दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को क्या है एक बिल को पास कर रही थी गवर्नमेंट। तो जब इन्होंने भगत सिंह ने आकर दिल्ली असेंबली में क्या है बम फेंका था संसद में, वो क्या है धुएं से भरा हुआ बम था। वो क्या है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको क्या है एक जगाने के लिए था, यानी कि जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए था कि ये बिल गलत है। और इसका विरोध करने के चक्कर में क्या उन्होंने एक दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। उसके पश्चात इन्होंने क्या है स्वयं ही, यानी कि स्वयं अरेस्ट हो गए। चाहते तो ये उस जो धुआं था उसके उसमें वहां से भाग सकते थे, परंतु भगत सिंह क्या है वहां से भागे नहीं और इन्होंने क्या है स्वयं ही क्या गिरफ्तारी को कबूल किया। उसके पश्चात हम देखते हैं अंतिम चरण, यानी कि गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह ने क्या क्या कार्य किए। जब भगत सिंह क्या है जेल में गिरफ्तार हुए तो वहां पर उन्होंने देखा कि जेल में क्या है जो भारतीय थे उनको क्या है मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता था। उनको क्या है खाने पीने का सामान ढंग से नहीं दिया जाता था। इसके ऊपर दोस्तों जो मूवी बनी हुई है वो आपने देखी होगी, उसमें भी दिखाया गया है। तो सेम ऐसा ही था, उनको क्या है पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं दी जाती थी, ना कोई न्यूज़पेपर दिया जाता था, पहनने के लिए कपड़े सही नहीं दिए जाते थे और ना ही इनको क्या किताबें दी जाती थी। जब भगत सिंह ने क्या है जेल में अरेस्ट हुए तो इन्होंने क्या है उसके लिए क्या है जेल की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए 64 दिन की क्या है भूख हड़ताल की थी। और उसके बाद क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी बात को माना और इनको क्या मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं किया, तो इनको सारी सुविधाएं दी। उसके बाद इन्होंने क्या है लेख लिखे, यानी कि आक्रामक लेख लिखना। और इनको क्या भगत सिंह को क्या किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत मन से किताबें पढ़ते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। इन्होंने 2 साल में लगभग क्या है 1929 में क्या है इनको अरेस्ट करा था और लगभग क्या 2 साल में इन्होंने क्या है 300 किताबें पढ़ चुके थे उस समय। गवर्नमेंट ने क्या है दोस्तों 24 मार्च 1931 को, यानी कि 24 मार्च 1931 को क्या है इनको क्या है फांसी देने की डेट डिक्लेयर कर दी थी कि हम इस दिन क्या भगत सिंह को फांसी दे देंगे। परिणाम स्वरूप हुआ क्या दोस्तों, देश में क्या है दंगे भड़क गए। देश के जो लोग थे भगत सिंह को और आजाद कराने के लिए क्या काफी दंगे करने लगे थे, जिससे क्या है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी काफी बौखला गई थी, काफी डर गई थी। उनको यह डर था कि कहीं ये हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दें। इस चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को, यानी कि 24 मार्च का इंतजार ना करते हुए 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बज गए, यानी कि 7:33 पर भगत सिंह को क्या है फांसी दे दी दोस्तों। और जो 23 वर्षीय युवक नौजवान वीर भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। इनके साथ 2 साथी और थे, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों को क्या है उस समय फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे। ये तीनों वीर शहीद देश के लिए शहीद हो गए और फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। भगत सिंह का एक नारा था इंकलाब जिंदाबाद, यानी कि इस नारे से ही क्या है जो उस समय के नौजवान थे, क्रांतिकारी थे, उनके अंदर क्या है एक शक्ति आ जाती थी, एक जोश आ जाता था। तो लगभग क्या है पूरा जो भगत सिंह का जीवन था काफी संघर्षपूर्ण रहा था, जिससे क्या हमें काफी शिक्षा लेनी चाहिए कि देशभक्ति में वीर भगत सिंह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और क्रांतिकारी के वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।